कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं अंश चौहान। भर्तियों की बहार इन बिहार, कितना बढ़िया साउंड हो रहा है ना। तो भाई ऐसा हो भी रहा है, बिहार में बैक टू बैक वैकेंसीज आई जा रही हैं। शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसका गेटवे ओपन हो गया, यानी गेट ओपन हो गया। बस अब आपको उससे निकल के जाना है। और एक बात और बता दूं, ये अंतिम गेट है, जो इससे निकलेगा लगभग भर्ती मान लेना कुछ विषयों में। तो क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में कि जो स्टेट पास कर लेता है लगभग 90% जॉब मिल जाती है। कई विषयों में पद खाली जाते हैं क्योंकि उतने आवेदक ही नहीं होते हैं जितनी सीट होती है। तो स्टेट में जोर शोर से आप लोगों को जो है फॉर्म फिल करने हैं। यही एक वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप बिहार में वर्ग 9, 10, वर्ग 11, 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 पास करना ही पड़ेगा, जिसका की नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। क्या इसमें सारी चीजें, एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। सबसे पहले तो ये जो परीक्षा है, दो इसमें पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 वर्ग 9, 10, पेपर 2 वर्ग 11, 12। पूरे भारत से कोई भी जो है इसमें आवेदन कर सकता है। ये मत सोचना कि इसमें कोई डोमिसाइल वगैरह कुछ ऐसी चीज लागू होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी लागू नहीं होगा। आवेदक जो है वो भारत का नागरिक हो, आप भर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि सर ये जो पेपर है इसमें आता क्या है, क्या करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी बीएड और साथ में ग्रेजुएशन। अर्थात अगर आप पेपर 1 भर रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं उसमें ग्रेजुएट भी आपका होना जरूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टीचर की वीडियो हमारे चैनल पे जरूर देख लेना। बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप वर्ग 11, 12 के लिए भर रहे हैं, वहां पे आपको जो स्पेशलाइजेशन चाहिए होगा आपके सब्जेक्ट का, वो मास्टर्स लेवल पे चाहिए होगा। अगला स्टेप, पेपर में क्या हो रहा होगा। ये पेपर जो है, दोनों ही पेपर 1, पेपर 2, 150 सवाल इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 सवाल आपके जनरल पेपर के होते हैं। उसमें से भी बड़ा हिस्सा जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। 30 सवाल उसके आते हैं। हर सवाल 1 अंक है, तो स्वाभाविक सी बात है 30 अंक यहां से आप बटोर सकते हो। मैथ्स, जीके, रीजनिंग, जीके, जीएस, ईवीएस के मिला के 10 सवाल, मैथ्स के 5, रीजनिंग के 5 सवाल, ऐसे करके 20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं सामान्य चीजों से रिलेटेड, जहां से आपके 20 सवाल बन जाएंगे। शिक्षण विधियों रिलेटेड ये सवाल हो गए आपके, जिसे आप सीडीपी भी बोल देते हो। और 20 सवाल आपके जो है वो जनरल पेपर का कोर जो हो गया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, वो सारी चीजें हो गई। 50 सवाल यहां और 100 सवाल आपका मेन सब्जेक्ट जो आप भर रहे हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पे अगर आप भर रहे हैं, मैथ्स भर रहे हैं, तो आपको 100 सवाल मैथ्स के मिलेंगे। आपने बायो डाला है तो आपको बायो के मिलेंगे 100 सवाल। आपने हिस्ट्री डाला है तो हिस्ट्री, इंग्लिश डाला है तो इंग्लिश, हिंदी डाला है तो हिंदी, जो भी आपने विषय चुना है उसके 100 सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दोनों तरफ दो आपने पंख वाले उड़ते हुए बादल देखे होंगे। ये बादल कह रहा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और ये कह रहा 150 सवाल है तो 150 ही नंबर भी होंगे। ये हो रहा है पेपर में। पेपर ऑनलाइन होता है, ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई बच्चा इस कंफ्यूजन में ना रहे। ये पेन पेपर मोड में नहीं होता है, ये होता है कीबोर्ड और माउस की मदद से। अगला स्टेप, सर पेपर दे दिया, 150 सवाल आगे, करना क्या है। भाई करना आपको ये है, जनरल को और अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं, चाहे महिलाएं ही क्यों ना हो, उन्हें लाने होंगे 75 अंक। और सब लोगों को मेरे हिसाब से जो टारगेट करना चाहिए वो 80-90 नंबर टारगेट करना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर टारगेट करोगे फिर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाओगे शुरुआत से ही। ये है जो आपको नंबर चाहिए होते हैं। महिलाएं अगर बिहार की हैं, किसी भी वर्ग की हो, आपको सिर्फ 60 अंक लाने हैं 150 में से। एस्टेट का पिछले 2 बार का जो पासिंग परसेंटेज है वो 70 से ज्यादा है। अर्थात 100 बच्चे फार्म भरते हैं तो उसमें से 70 पास कर जाते हैं। ठीक, अब देखो सीरियस कैंडिडेट इतने ही होते हैं और उतने ही पास भी कर जाते हैं। पेपर 1, पेपर 2 में किन किन सब्जेक्ट्स में आप एस्टेट दे सकते हो और ये रास्ता कैसे टीआरई 4.0 तक जा रहा है, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेपर 1 में जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। इन सब्जेक्ट्स में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, और चल भाई नीचे चल, ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा नीचे, गूगल फॉर्म भर देना और उसे भर दोगे तो कोई डाउट वाउट भी होगा तो वो भी क्लियर कर देंगे। संगीत विषय हो गया आपका, ललित कला विषय हो गया, नृत्य विषय हो गया आपका, और जो स्पेशल वाले एजुकेटर्स हैं वो भी इसे भरेंगे।
यानी जब वर्ग 9-10 या वर्ग 11-12 में स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती आएगी तो भी उन्हें एस्टेट क्लियर करना होगा, तो उन बच्चों के लिए भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट है जिसे हम उच्च माध्यमिक बोलते हैं, वर्ग 9-10 को माध्यमिक और 11-12 को उच्च माध्यमिक। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वहां पर विज्ञान था, यहां पर विज्ञान के विषय अलग अलग हो जाएंगे। रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र यहां अलग अलग हो गए, वहां सोशल साइंस के नाम से था। इसके अलावा अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत, ये सारे सब्जेक्ट्स यहां पर हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक बार अपने सब्जेक्ट के टीचर की वीडियो जरूर देखनी चाहिए, हालांकि इस नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। उम्र की अगर मैं बात करूं तो 37 साल मैक्सिमम है जनरल के लिए, मेल जनरल के लिए। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 40 साल है, तो लगभग 40-42 साल तक के लोग भर सकते हैं अगर वो कुछ छूट लगा लेते, वरना 37 साल तक के लोग भर सकते हैं। ये ही आपको कमोबेश एज देखने को मिलेगी जब आप टीआरई भरोगे। ये गेटवे टू टीआरई, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप टीआरई के लिए भी एलिजिबल हैं। डोमिसाइल नीति ये नहीं कह रही है बिहार में कि आप बिल्कुल नहीं भर सकते हो, वो कह रही है कुछ सीटें आपके लिए हैं, बाकी की सीटें अगर बिहार का बच्चा हमें नहीं मिलेगा तो आपको उन पे भी मौका दे देंगे। तो बहुत बढ़िया डोमिसाइल नीति है, मैं तो ये कहूंगा इससे प्रेरित होके सब राज्यों का ऐसे डोमिसाइल नीति बनानी चाहिए, सबको सब जगह मौका मिलना चाहिए। और पहले अपने राज्यों के लोगों को मौका दे दे, आपके राज्य से लोग नहीं मिल रहे तो बाहर के लोग मिल जाएंगे, बढ़िया नीति है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी बेसिक चीजें थी। अगर आपको इससे अलग अब कोई भी कंफ्यूजन लगे कि हमें किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन आ रहा है, वैसे मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं। हाँ, फॉर्म की फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग आप मान के चलो कि 1000-1200 रुपए आपके लग जाएंगे। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हो, एक पेपर दे रहे हो तो 1000, दोनों पेपर दे रहे हो तो लगभग 1200 रुपए आपके लग जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा है। इस पे खैर कर भी क्या सकते हैं आप, और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। ये सारी जानकारी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं टीआरई का तो इस फॉर्म को मत भूलिएगा। और मैं आपको बता दूं, स्टेट की तैयारी हम बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप हमारा टीआरई 4.0 का बैच लेते हैं, उसमें पढ़ते हैं, आपका अगर स्टेट क्लियर नहीं होता तो वो फीस भी आपकी वापस हो जाएगी। क्या ये ऑफर है, उसके लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर है, फोन जरूर कर लीजिएगा, नीचे गूगल फॉर्म है उसे भर लीजिएगा। और मिलते हैं अब ज्वाइनिंग लेटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।